किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे फिटकरी का प्रयोग आपको अपने धान में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपने बहुत सारी वीडियो देखा हो जहाँ पे बताया गया है करना चाहिए, कुछ ने बताया होगा नहीं करना चाहिए, कुछ ने कुछ बताया होगा। तो आज हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे फिटकरी हम अपने धान में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, डालें तो कितना डालें, नहीं डालें तो क्यों नहीं डालें। आपका सारा कन्फ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। एक एक करके एकदम पूरा ए टू जेड सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले फिटकरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फिटकरी में आखिर होता क्या है। फिटकरी में 3 तत्व होते हैं, एल्युमिनियम, पोटास और सल्फर। ये 3 तत्व पाए जाते हैं। पोटास, सल्फर बहुत ही कम मात्रा में इसमें उपलब्ध होता है। अब जानते हैं फिटकरी के इस्तेमाल करने से होता क्या है। किसान साथियों, जब हम अपनी फसलों में या मिट्टी में फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो फिटकरी हमारी ज़मीन का जो pH वैल्यू होता है वो कम करता है। pH वैल्यू कम होने से कई बार फ़ायदा भी हो सकता है और कई बार नुकसान भी हो सकता है। अब चलिए सबसे पहले फ़ायदे की ही बात करते हैं। फ़ायदा किस अवस्था में हो सकता है। अगर आपकी ज़मीन का pH वैल्यू ज़्यादा है तब तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन पहले से ही कम है, आपका pH वैल्यू पहले से ही 4 है, 5 है और कम हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने मिट्टी के हिसाब से फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अब चलिए जानते हैं, थोड़ा बहुत इसके फ़ायदे के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़मीन का pH वैल्यू फिटकरी कम करता है। जब pH वैल्यू कम हो जाता है तो अब pH वैल्यू अगर ज़्यादा रहता है तो नुकसान क्या होता है। जब हमारी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा रहता है तो हमने जो भी खादें हम डालते हैं, ज़्यादातर खादें खासकर जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे हमने जिंक डाला, हमने सल्फ़र डाला, हमने मैग्नीशियम डाला, हमने फेरस डाला, हम तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तत्व जो होते हैं ये अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में पड़े रहेंगे लेकिन पौधे अपने भोजन के रूप में उसको ले नहीं पाते हैं। समझ लीजिए मिट्टी में उपलब्ध होने के बावजूद बेकार रहते हैं। तो जब आपकी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा रहता है तो ये समस्या आती है। वहीं अगर pH वैल्यू कम हो जाता है तो ये स्वतः अपने आप ही ये जो तत्व होते हैं ये फिर से अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब फिर से आपके पौधे के लिए घुलनशील हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। दोबारा से आपके पौधे, मान लीजिए आपने पिछले साल आपकी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा है, आपने पिछले साल जिंक डाला, आपने पिछले साल फेरस सल्फेट डाला, सल्फर वगैरह डाला, यानी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले और आपकी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा था। तो मिट्टी में ये तत्व है लेकिन आपके पौधे अभी तक नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जब आपकी मिट्टी का pH वैल्यू कम होता है, अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो pH वैल्यू कम होगा तो वही तत्व दोबारा से जो आपने पिछले साल डाला हुआ था इस साल उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे पौधे में फिर से बढ़वार, फुटाव, हरियाली ये सब आपको दिखाई देगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिटकरी जो है फंगस के ऊपर भी अच्छे से काम करती है, रस चूसने वाले कीटों के ऊपर भी काम करती है। तो अब हम जानते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है कि कितना pH हो तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन का pH वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा है तो ऐसी दशा में आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अगर 7 से कम है तो ऐसी दशा में आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस यही आपको ध्यान देना है। अब आपको कैसे पता चले मिट्टी का pH वैल्यू क्या है, तो pH वैल्यू चेक करने के लिए pH मीटर आता है, बहुत महंगे नहीं आते हैं, एक बार आपको बाई कर लेना है, ख़रीद लेना है। 400-500 की अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 200-400 रुपये कम ज़्यादा भी हो सकता है, मार्केट में अप डाउन लगा रहता है, लेकिन हाँ औसतन 500 से 600-700 में अच्छी क्वालिटी का pH मीटर आपको बहुत सारी साइटें हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पे भी आपको मिले, या फिर दुकानों पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी जहाँ पे कृषि सामान मिलता है वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो pH मीटर लाइए, अपने खेत की मिट्टी लाइए, वहाँ पे आप चेक करिए कि हाँ pH वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करिए। pH अगर वैल्यू 7 से कम है तो ऐसी दशा में फिटकरी का इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। अगर आप बिना मिट्टी की जांच करवाए, आप मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं, वहाँ पे भी pH वैल्यू पता चल जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने खेत में फिटकरी डाल दिया, pH वैल्यू ज़्यादा था तो हमारे पौधे में अच्छे से विकास होगा, अच्छे से हरियाली आएगी, लेकिन pH वैल्यू कम था तो वही चीज़ नुकसान कर जाएगी। जो चीज़ फ़ायदा करती है वही चीज़ ही नुकसान करती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब चलिए मात्रा जान लेते हैं। अगर आपकी मिट्टी का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो आपको फिटकरी 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। प्रयोग करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। आप इसको महीन महीन पीस के पूरे खेत में छिट्टा विधि से प्रयोग कर सकते हैं, बुरकाव विधि से डाल सकते हैं, या फिर आप
किसी बड़े से कपड़े में, बोरे में फिटकरी को लपेट के ऐसे ही रख लीजिए। उसके बाद जहाँ पे जब आप सिंचाई करते हैं, जहाँ पे पानी आपका गिरता है, वहीं पे आप रख दीजिए, जिससे पूरे खेत में ये फैल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, हम बालू रेत में मिला के डाल सकते हैं, यूरिया में मिला के डाल सकते हैं, तो या फिर गोबर खाद में भी मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पीएच वैल्यू ज़्यादा हो तभी डालिएगा, तब ये अच्छे से काम कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं फिटकरी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि हमें डालना है या नहीं डालना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।